व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरनेशनल मेजर। गौरव आर्य सर की एक और वीडियो है उनके चैनल चाणक्य डायलॉग से, और थंबनेल में लिखा है जयशंकर साहब का धमाल, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। तो आज जयशंकर सर के ऊपर क्या कुछ सर का क्या कहना है और ऐसी क्या बात हुई है कि बस समझ गए ना, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। जेम्स क्लेवरली साहब ने ये बोला कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है। बिल्कुल, अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी बीबीसी खुदा नहीं है। बिल्कुल आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पर, यहां पर खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। बिल्कुल। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा। इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं, और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार? तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? हम क्या करें इसमें? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। ये भारत में भी धंधा खुल चुका है। काफी ऐसे एनजीओज हैं जो कसम खाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में जा रहा है, और वही लोग रात के 9 बजे की डिबेट सरकार को गाली देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका हक है सवाल पूछने का, और सिर्फ हक नहीं है, उनका फर्ज है सरकार से टेढ़े सवाल पूछने का, मुश्किल सवाल पूछने का। और वो अपना हक है, और जो उनका फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो फिर रोना क्यों कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया? हर रात तो तुम बकवास करते रहते हो यार, हर रात जो मन चाहता है वो बोलते हो, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पे चला गया? और अगर बीबीसी के यहां रेड हुई है तो भाई ये प्रूव होना है अगले 6 महीने में, 1 साल में, कि बीबीसी ने टैक्स की चोरी करी, हां या ना। या तो उसने चोरी करी है टैक्स की, या बीबीसी ने चोरी नहीं करी है। सिंपल सी बात है, इट्स अ बाइनरी क्वेश्चन, राइट? ये तो बाइनरी है ना, इज 0 और 1, या तो करी या नहीं करी, और जैसे होगा सामने आ जाएगा। इसमें रोना दाना क्या? तो क्लेवरली वॉज वेरी क्लेवरली टोल्ड कि बॉस तुम दूर रहो। जयशंकर साहब ने आमने सामने बात करके जो ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर था क्लेवरली, उसकी कर दी बेइज्जती। अच्छा, बेइज्जती से याद आया पाकिस्तान में क्या हुआ। दोस्तों ऐसा है कि ये बढ़िया था गुरु। 2-3 खबरें हैं। सबसे पहले तो ये फोटो देखिए, आप ये फोटो देखिए, और इतनी ये क्लासिक फोटो है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब। और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फोटो स्क्रीन पे रखिए जरा, ये जरा फोटो स्क्रीन पे रखिए। कौन है ये लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब हैं, न्यूज में भी आता है, पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड है, जिनको जेल के अंदर डाल दिया। आप इस शख्स की शक्ल देखिए। अच्छा, समझ गई। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? पहले मैं आपको बताता हूं मैं क्यों इस फोटो पे बोल रहा हूं कि आपकी तवज्जो चाहूंगा फोटो पे। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? आप इस शख्स को देखिए, ठीक है? और आप इस शख्स को देखिए किस तरीके से खड़ा हुआ है, जेल में है ये जब कोई राजा महाराजा होता है ना, जिसने 22-25 करोड़ आवाम, जो पाकिस्तानी आवाम है, उसको फौजी बूट के नीचे रखा हो 75 साल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, राइट? जेल के अंदर है, बिल्कुल प्रेस्ड। आप देखिए, जैकेट पहने भाई साहब, बिल्कुल प्रेस्ड। और ये जिस तरीके से देख रहे हैं कैमरा की ओर, जिस तरीके से देख रहे हैं, आपको एक बात नोटिस करी आपने? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी से मिलने आए हैं, जेल के अंदर कोई और है। आप ध्यान से देखिए, इनका डिमीनर देखिए, इनका हाव भाव देखिए, किस तरीके से जनरल साहब हैं वहां पे, जनरल अमजद शोएब, जिनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, जेल में, और हैं भी जेल में, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए भाई का। बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, कि वो देख रहा है कैमरा की ओर, और ऐसा आपको प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अमजद शोएब जेल में नहीं है, जेल में दूसरा बंदा है, ये बाहर से आया मिलने के लिए। टिंच कपड़े एकदम बिल्कुल साफ सुथरा लगा हुआ। ये कॉन्फिडेंस आता है जब 75 साल से आप मालिक बने हो किसी देश के, आप किसी देश के भगवान बने हो, खुदा बने हो किसी मुल्क के, और आपके बिना मुल्क न चल पाए, है ना? तो ये वहां की स्टोरी है। अच्छा, अब दोस्तों कई सारी और चीजें हो गई हैं जो मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे कि पाकिस्तान में और क्या हो रहा है।
सबसे पहली बात तो यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट जारी करी है। 2021 की रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी 2023 में रिलीज करी है इन लोगों ने, ठीक है ना। 21 की ये 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें पेज 225 में, मैं चाहूंगा एडिटर साहब जरा पेज 225 दिखाएं। यहां पे दो मुल्कों के नाम लिए हैं, एक अफगानिस्तान का और दूसरा पाकिस्तान का। और इनका कहना है इस रिपोर्ट का कि although Pakistan's national action plan calls to ensure that no armed militias are allowed to function in the country, several UN and US designated terrorist groups that focus on attacks outside the country continue to operate from Pakistani soil, including the Haqqani network, Lashkar-e-Taiyiba and Jaish-e-Mohammed. Although Pakistan took some steps in 2021 to counter terror financing and to restrain some India-focused militant group, authorities did not take sufficient action to dismantle them. In September, Pakistan successfully prosecuted Jaish-e-Mohammed Masood Azhar in absentia and JEM leader Abdul Rauf Azhar. However, LET and JEM continue to operate within Pakistan. अच्छा, जैश-ए-मोहम्मद को इन एब्सेंशिया, यानी कि वो है नहीं, उसके पीठ पीछे उसको बोल दिया कि ये बहुत बुरा आदमी है। अब वो है वो पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान कह रहा मैं मिल नहीं रहा। हाफिज सईद को बोला था कि 30 या 31 साल की हमने सजा दी है, बाहर घूम रहा है, 30 या 31 साल की सजा दी है। हाफिज सईद भी दंदर आता हुआ घूम रहा है, चौड़ ठीक में। है। सैयद सलाउद्दीन एक प्रोस्क्राइब्ड, एक बैंड टेररिस्ट है, ऑलराइट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, वो खुलेआम घूम रहा है। वो कोई मर गया उसके जनाजे पे जा रहा है और एंटी इंडिया कमेंट्स कर रहा है। ये सब जो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तान खुद अपने आप को एक्सपोज कर देता है। बोलने की आदत है ना इन लोगों की, ठीक है। इनको लगता है कि हम कुछ ना कुछ बयान दें। जैसे ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट की नहीं है, इंडिविजुअल्स की भी है, पाकिस्तानियों की। आप देख लीजिएगा, इमरान खान को रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी ही देनी है, चाहे उसको बात करने को कुछ होना हो, उसको कुछ ना कुछ बकवास करनी है, उसको कुछ ना कुछ बोलना है, उसको कौम से खिताब करना है, उसको दुनिया से खिताब करना है। पता नहीं क्यों वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको खिताब करना है, बताना है भाई अपनी और जब आदमी इतना बकवास करेगा, कुछ ना कुछ तो गलत बोलेगा। जब आप इतनी उल्टी सीधे चीज करोगे तो दो चार चीजें पकड़ी जाएंगी। पाकिस्तान पकड़ा गया यहाँ पे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने देखा कुछ दिनों से, वो ये 2 या 3 या 4 पता नहीं कितने टेररिस्ट जो कि एंटी इंडिया थे, वो मर गए। खोपड़ी में सिंगल हेडशॉट, ठप, एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग हुई है उनकी। अब हमें तो नहीं पता कौन कर रहा है, बाय गॉड मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। यार आप लोग ऐसे शक की नजर समझ लेगा, ठीक है, ये शक नहीं चलेगा, ये गलत है। ये मुझे नहीं पता कौन उनको मार रहा है, लेकिन कोई तो है जो पाकिस्तान में, जो कश्मीर में आतंकवाद घुमा रहे हैं, फैला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं आतंकवाद को गोल गोल। कोई जाकर ठप 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 कुछ तो चल रहा है, कोई तो कर रहा है। अब कौन है मुझे नहीं पता, बाय गॉड की कसम मुझे नहीं पता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन। 31.6% फरवरी का इन्फ्लेशन हो गया, और पाकिस्तानियों का यह कहना है कि प्रीवियस मंथ, ये मंथली, एक तो अपने वीकली बताया था ना, 38.4 पहले बताया था, तो वीकली था। जनवरी में यह था 27.6% मंथ का इन्फ्लेशन, फरवरी में यह हो गया 31.6%। भैंस की आंख, ठीक है जी। हाईएस्ट एवर सीपीआई इंक्रीज बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल फ्रॉम जुलाई 1965। 1965 के बाद सबसे ज्यादा हुआ है अभी। तो आप समझ लीजिए कि 60 साल मोटा मोटी ले लीजिए, ब्रॉडली स्पीकिंग, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा मैं यू कैन से 55, 56, 57, व्हाटएवर, 58 ईयर्स मैक्सिमम हुआ है, क्लोज टू 6 डेकेड्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन अभी हुआ है। इसमें यह कहना है कि prices in urban and rural areas increased 28.82% and 35.56% year on year respectively. On a month on month basis inflation rose 4.32%. अच्छा, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 31.6% है, और हमारे सूत्रों के हिसाब से भारत में है वो 6.07%। और यहां पे लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, और हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको 6 को ना 5 या 4 पे लेकर आइए, थोड़ा सा मैनेजेबल कर दीजिए। लेकिन भारत में 6 है, और वहां भाइयों के पास 31.5 पे पहुंच गया है, बैंड बज गया पाकिस्तान का। 31.5। अच्छा दोस्तों, एक खबर है पाकिस्तान की। अफगानिस्तान में जो मोहम्मद सादिक हैं, स्पेशल एनवॉय थे अफगानिस्तान पे, शायद यही थे जिनके ऊपर अटैक हुआ था। इन्होंने बोला कि मैं नहीं जाना अफगानिस्तान यार, वो अब मैं फोकस ऑन माई पर्सनल परसुइट्स, अब मैं परिवार पे ध्यान दूंगा, किताबों पे ध्यान दूंगा, और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट पे ध्यान दूंगा। इन्होंने बहुत, मोहम्मद सादिक साहब ने बहुत बड़ी बात करी है।
और ये कह रहे हैं कि आई डीपली अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ मेनी ऑफ माय कॉलीग्स हु स्पेंड लॉन्ग आवर्स टू मेक द पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप वर्क। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? एक बात बताओ, झूठ क्यों बोल रहे हो? यू हैव मेड द पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप वर्क। डेली अफगानिस्तान से लोग आते हैं और तुम्हारे फौजियों को मार के चले जाते हैं। तुम्हारी मस्जिदों में बम फाड़ रहे हैं वो, तुम्हारे पुलिस थानों पे, पुलिस चौकियों पे, पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक कर रहे हैं। रोज दिन नहीं जाता जब एक पाकिस्तानी फौजी या पुलिस वाला वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल नहीं होता। कोई ऐसा दिन नहीं होता। वही कह रही है खुद को। शाबाश बेटा मोहम्मद सादिक, बहुत बढ़िया काम करा तुमने, शाबाश। तुमने दो दोस्तों को मिला दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भाई थे, वो ठोक रहा है तुम्हें रोज यार। कौन सी दोस्ती मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी या तो पाकिस्तानियों में ऐसी दोस्ती होती होगी कि आओ गले मिलो बुम, या तो इस टाइप की दोस्ती होती होगी पाकिस्तान में। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कल्चर, बट इनकी अफगानिस्तान से किसी भी प्रकार की कोई भी दोस्ती नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ। सब दोगलापन, सब झूठ है, कोई दोस्ती नहीं है। ये चीज तो है। मतलब ये इतने कॉन्फिडेंस से ट्वीट कर दिया, मुझे लग रहा है रिटायरमेंट नजदीक हो गया। सोचा एक ट्वीट छोड़ जाता हूँ, ये थोड़ी देर रोटेट होती रहेगी, मेरी हवाबाजी हो जाएगी अलग जोन में। और सर ने ना भाई साहब एक चीज तो मैं कहूंगा कि सर हमेशा जो भी बात कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। और जयशंकर सर की बात की तो मैं ये कहूंगा कि वो उनकी पर्सनालिटी जो है ना, पहली बात तो कम बोलते हैं, जितना बोलते हैं टू द पॉइंट बोलते हैं। और जो वर्ड्स है ना भाई, वो बहुत ही मतलब देख के कहते हैं ना, चुन चुन के वर्ड यूज करते हैं। और बीबीसी ने तो जिस टाइम पे उसको पता इलेक्शन आ रहे हैं, जिस तरह जो प्रोपेगेंडा चलाया उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना के, तो तुमने अपना तरीका नहीं अपनाया। अब हम तुम्हें अपने तरीके से डील करते हैं कि तुमने क्या टैक्स की चोरी करी है इंडिया में, किस तरीके से। तो वो होता है ना कि आप अपना वो रुतबा दिखा सकते हो कि हम बहुत बड़ी वो है जर्नलिज्म कंपनी है। तो रुको, हम भी, आप कर तो इंडिया में काम रहे हो ना, तो हम भी तुम्हें देख लेते हैं कि तुम जिस चाल के और जिस तरीके के तुम खिलाड़ी बन रहे हो, तुम उस देश के अंदर खिलाड़ी बन रहे हो जहां पर खिलाड़ी आज के टाइम पे पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग ही अलग है। तो ये चीज तो है। और अगर बात करी जाए, इतना कॉन्फिडेंस भैया मुझे नहीं लगता किसी में आता है कि इस टाइम पे जहां पर तालिबान ने तहस नहस कर रखा पाकिस्तान, वहीं पर ये दोस्ती बता रहा है। मुझे लग रहा है ये अलग। मैं तो नॉर्मल वीडियोस में भी नहीं देखा अभी कि कहीं कोई नॉर्मल बंदा भी वहां का पाकिस्तान के लोग वो कर रहा है कि हाँ हम दोस्त हैं। सर ने बोला ना कि वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल का वो जाते हैं, गजब लोग हैं भैया सच में पाकिस्तान में तो। और अभी जो हाल ही में वो आई है रिपोर्ट जो 21 की थी 2023 में रिलीज करी, बिल्कुल सही बात है यार। पाकिस्तान में अगर आप देखते हो कोई भी टेररिस्ट हो, जैसे एफएटीएफ से बाहर होते हैं या कुछ भी इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है ना, सब बाहर घूम रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं टेररिस्ट। देखा कि किसी को मारा था, बोल रहे थे ना जो एंटी इंडिया जितने भी टेररिस्ट हैं उनका डेली हो रहा है। भाई गॉड मुझे नहीं पता सर का भाई साहब जो ये ह्यूमर टच रहता है ना, माइंड ब्लोइंग रहता है। देखो पता तो होगा, मतलब पता होगा, बताना नहीं हो उनकी वजह कि ये तो मतलब कुछ ऐसा हो रहा हो इन्हें ना पता हो। बाकी इमरान खान का भी कॉन्फिडेंस ये है कि चर्चा में रहना है, बने रहना है, न्यूज में बने रहना है। कुछ समझ आए ना आए लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर रहेगी। और बोल रखा है ना उनकी एक फौज है ज़ॉम्बीज की उनके घर के बाहर ही, जो उनके जो फैंस नहीं है, उनके फॉलोअर नहीं, वो ज़ॉम्बीज है कि बस इमरान खान ने कह दिया कुछ, यस पार्टी मोड ऑन, जो कह दे सर आंखों पर इनकी बातें। बाकी वीडियो करते शेयर आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू। और बीबी के साथ जो हो रहा है, बीबीसी के साथ सही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द एकदम से वो अपनी मर्जी से कहीं से निकल के लो भैया ये डॉक्यूमेंट्री लाए हम। भैया डॉक्यूमेंट्री तुम एकदम से बना रहे हो या फिर इसमें सबका पॉइंट ऑफ व्यू। पैसे भरो। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। लाइक करना शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।